सो नाउ नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब देखिए एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्टॉक जो कि हम कवर करने वाले हैं। आईटी के अंदर हम डिमांड करते हैं कि भैया ऐसा स्टॉक मिल जाए जो कि यूएस के अंदर जो कंपनियां रिटर्न दे रही हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने 3 लाख प्लस का रिटर्न दिया है, 3 लाख प्लस का रिटर्न दिया है। या फिर एनवीडिया की बात करें तो यस, एनवीडिया के साथ जो कोलैबोरेशन इन्होंने किया है, जो पार्टनरशिप करी है, वो आगे बहुत कुछ करने वाली है और यहाँ पर नेटवेब को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और एआई के लिए अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो नेटवेब शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका मार्केट कैप भी कम है, प्राइस आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन प्राइस पर मत जाइएगा। ये वक्त है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ को समझने का, क्योंकि उस वक्त आपने अगर डिक्सन को समझा तो इसी तरीके से आप नेटवेब को भी समझिए, क्योंकि ये अब ग्रोथ का फेज स्टार्ट होने वाला है, ग्रोथ का फेज स्टार्ट होने वाला है। तो आप प्राइस नहीं बल्कि इसके जो बिजनेस है उसको समझिए, और ये आपको कमाल का रिटर्न कहीं ना कहीं बनाकर दे सकता है। तो इसको हम कवर करते हैं। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज आपके सामने अभी लिस्ट हुआ है, जो कि कुछ ही वक्त पहले लिस्ट हुआ है, तो आपको पता ही होगा। आईपीओ बहुत अच्छा रहा, 750 रुपए का लो, और हाईयर साइड अगर आप देखें 950 का हाई। और ये स्टॉक जो है ओपनिंग प्राइस से लगातार डाउन गया और उसके बाद 750 का लो लगा है, लेकिन अब पूरी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है, ओपनिंग प्राइस इसका जो है ना वही हाई बन गया था 950 रुपये। अगर 950 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा ये स्टॉक तो फिर एक अच्छा खासा रिटर्न बनाएगा, बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर देने की कोशिश कर सकता है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। जरा इसकी जो खबर थी एनवीडिया, उसको बहुत डिटेल में समझिएगा। तो ऑलरेडी चैनल पर हम लोग बात करते रहते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हों, क्योंकि हमारे मार्केट के अंदर गिने चुने स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर हम खरीद सकते हैं आईटी के अंदर। मुश्किल से मुश्किल 21-22, इससे ज़्यादा नहीं है अच्छे स्टॉक्स। तो उन्हीं में लार्ज कैप भी है, उन्हीं में मिड कैप भी है, उन्हीं में स्मॉल कैप भी है। लेकिन नेटवेब टेक्नोलॉजीज बड़ा ही डिफरेंट स्टॉक आपके सामने आया है, बड़ा ही डिफरेंट है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और एनवीडिया के साथ यहाँ पर जो है टाइप कर लिया। एनवीडिया के बारे में भी बताऊंगा, और एनवीडिया का इस वक्त मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ऊपर है। तो ज़रा इस बात को समझिए कि इतना बूम कैसे आ गया एनवीडिया, और एनवीडिया के हाथ मिलाने से क्या होगा। एआई के लिए यहाँ पर जो है ना जो किया है इन्होंने टाइप, तो एआई में जो है वो अनलॉक करेगा यहाँ पर पोटेंशियल परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर कंप्यूटिंग के लिए। अब ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्या है? आप क्लाउड देखते हैं, क्लाउड जानते हैं, मैं बादलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लाउड टेक्नोलॉजी की। क्लाउड टेक्नोलॉजी में आपको लगता होगा कि मैं डेटा सेव कर देता हूँ या मैं क्लाउड यहाँ पर रहता है तो उसके थ्रू यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करता हूँ, ठीक है। बट जहाँ पर ये शुरुआत होती है, जिस सेंटर, डेटा सेंटर से आप कह सकते हैं, वहाँ पर लगते हैं बहुत बड़े बड़े सर्वर्स। तो बहुत बड़े बड़े सर्वर्स है ना, उनमें यहाँ पर एआई का अब इस्तेमाल कर रहा है एनवीडिया, और इसीलिए नेटवेब ने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है। तो आप समझ जाइए कि ये कोई छोटा मोटा वर्क नहीं है, ये बहुत ही हाई ग्रोथ वाला वर्क है। और एआई जब से आया है तो एनवीडिया की एक जो छाप है वो इंटेल से भी बड़ी हो गई है। एक जो रवैया है, एक जो देखने का नजरिया है, वो इंटेल से भी बड़ा हो गया है इस वक्त। तो एनवीडिया यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एक्सपर्ट ये मान के चले कि एआई के अंदर जो नेटवेब का जो कंट्रीब्यूशन था वो 7% था, जो कि बढ़कर 10 से 12% पर यहाँ पर जो है एआई कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा। तो आप आगे की सोचिए। ये स्टॉक, हालांकि यहाँ पर ना जो वैल्यूएशन है वो आपके फेवरेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन आपके फेवरेबल नहीं है। बट इन स्टॉक्स को ग्रोथ स्टॉक बोला जाता है, ग्रोथ स्टॉक। हमें पता है कि ये स्टॉक जो है ना फिनोमिनल ग्रोथ दिखा सकता है, तो हम उसको ग्रोथ स्टॉक में गिनते हैं। और ग्रोथ स्टॉक की जो पी रेशियोज हैं वो हाई रहते हैं, तो आप इसको ग्रोथ स्टॉक में गिनती करिएगा, क्योंकि पर क्वार्टर ये फिनोमिनल ग्रोथ दिखा सकते हैं, और इसने दिखाई भी है ये Q2 के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ 15 यहाँ पर सर्वर्स के जो मॉडल है वो तैयार करेंगे, और ये रेडी हो जाएगा Q1 FY25 तक, Q1 FY25 तक। तो उसके बाद कामकाज स्टार्ट हो जाएगा। तो बेहतरीन कहीं ना कहीं आगे का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है नेटवेब में। और जब से एनवीडिया के साथ किया है तो एनवीडिया को देखकर यहाँ पर बहुत सारे और कंपनी आएंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एनवीडिया, ये टाइप सिर्फ एनवीडिया के साथ सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि कुछ सीखने का भी है। ये ध्यान रखें, जब दो कंपनियां मिलकर कुछ काम करती हैं तो एआई की फील्ड में जितना ज़्यादा ये सीख लेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हम तो शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के अंदर, सही तरीके से शुरुआत नहीं है एआई टेक्नोलॉजीज के। बहुत सारे लोग एंटर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उससे दूर हैं, बहुत सारे लोग थोड़े से डरे हुए हैं। ये चल रहा है कंपनियों के अंदर। तो इस बात को आप समझिए कि एनवीडिया के साथ मिलकर नेटवेब जो है वो काम भी सीखेगा, वो थोड़ा सा अपना नॉलेज भी गेन करेगा। ये ध्यान रखिए, जो कि आगे के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के अंदर। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज पर ध्यान रखिए। एनवीडिया क्यों इतना चर्चे में रहा है? 2022 में इसका जो टोटल नेट सेल थी वो $3.2 बिलियन थी, बिलियन डॉलर। 2023 में $13 बिलियन। एक साल के अंदर अंदर फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई। समझिए 4 गुना, ऑलमोस्ट 4 गुना से ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिल रहा है कि नेट सेल्स या कहें रेवेन्यू यहाँ पर जो है ना इनका बढ़ा है। तो एनवीडिया ने जो एआई का इस्तेमाल किया था अपने जो ग्राफिक कार्ड्स हैं या बाकी चीज़ों में, उसने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई एनवीडिया के अंदर, इसीलिए $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। $1 ट्रिलियन में आपका माइक्रोसॉफ्ट दिखता है, एप्पल दिखता है ऊपर, और यहाँ पर आपका टेस्ला आता है, और आप 4th कंपनी ऐसी है जो कि यहाँ पर $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप को अचीव कर चुकी है, उसके ऊपर भी बढ़ चुकी है। तो एनवीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई नेटवेब टेक्नोलॉजीज लग रहा है कि आगे कुछ ये स्टॉक बनकर दिखाएगा, ये कंपनी कुछ बनकर दिखाएगी। तो कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ये भी एक रिस्की स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है बट रिस्की स्टॉक है, ये आप मान के चलिएगा। छोटा सा मार्केट कैप है, 5 या 25 करोड़ की कंपनी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई 25,000 करोड़ की कंपनी है और जिसका नेट जो फाइनेंशियल्स हैं अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डब्बा है। तो ऐसा नहीं है, 5,000 करोड़ की कंपनी है। अब थोड़ा सा वैल्यूशन हाई तो रहेगी नेटवेब की, इसके जैसा दूसरा कोई स्टॉक लिस्टेड नहीं है जो सर्वर या डेटा सेंटर से या फिर एआई के ऊपर वर्क कर रहा हो। सिंपल सी बात है, इनका कोई काम ऐसा नहीं है कि मतलब जो टीसीएस कर रहे हैं या इन्फोसिस कर रहे हैं सेम ऐसे ही वर्क हो, ये काम नहीं है इनका बहुत ही डिफरेंट काम है। ये पहली एक ऐसी यूनिक कंपनी लग रही है। और अभी 107.06 का यहाँ पर जो है पी रेशियो चल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 93 का चल रहा है, तो उसके कंपैरिजन ये हमें थोड़ा सा महंगा हल्का सा लग रहा है, हल्का सा अपने इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन हायर साइड वर्क कर रहा है ये स्टॉक। लेकिन मैं आपको बता दूं कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है ना बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये कंपनी बिल्कुल ही डिफरेंट है, इनका काम बिल्कुल अलग है, ये ध्यान रखिएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल आप डिक्सन को मत समझ लीजिएगा कि ये दूसरी डिक्सन है, ये नहीं है, इनका काम बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये आप समझिएगा। अर्निंग पर शेयर 8.37 है। हमें एटलीस्ट जो एक यहाँ पर कंफर्टेबल वैल्यूशन अगर हमें चाहिए तो एटलीस्ट इस ईपीएस को डबल होना पड़ेगा। और फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है इसने, फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है Q2 के अंदर। तो ये आपके 2022 जून, 2022 सितंबर, 2023 जून और 2023 सितंबर, मार्च का यहाँ पर डब्बा हो गया। चलिए ठीक है, उसको छोड़ते हैं। बट अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 73.71 करोड़ से जो नेट सेल है वो बढ़ गई है Q2 में, और 2023 सितंबर के हिसाब से 144.98 करोड़। क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो 59.80 करोड़ से बढ़कर नेट सेल जो है वो पहुंच चुकी है 144.98। क्वार्टर दर क्वार्टर 142.43% की जंप हमें, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर आप देखें ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ये है एक फिनोमिनल ग्रोथ जो कि हमें देखने को मिली है इस Q2 में। और अगर ऐसे ही फिनोमिनल ग्रोथ आगे रही तो ये स्टॉक कुछ ना कुछ करके दिखाएगा बड़ा, ये ध्यान रखिएगा। और जिस कंपनी का हम इंतजार करते हैं कि हमें यूएस जैसी लिस्टेड कंपनियां चाहिए, ये पहली ऐसी कंपनी है, बहुत ही डिफरेंट कंपनी है। लेटेंट व्यू भी है बट ये बहुत ही मतलब जैसा हमें चाहिए था ना, सर्वर और ये वगैरह वगैरह, बहुत ही एआई रिलेटेड, ये वो कंपनी है। तो रिस्क है तो इसके वाला यहाँ पर है। ये नेटवेब आपका कुछ ऐसा ही स्टॉक है। तो अगर आपको रिस्क लेना पसंद है या फिर आईटी लवर हैं आप जो कि एक यूनिक कंपनी तलाश रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेटवेब आपके सामने हो सकता है। हो सकता है कि अगर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट करेगा नेटवेब से, क्वार्टर दर क्वार्टर हमें देखने को ना मिले या कुछ क्वार्टर बाद हमें धीमापन देखने को मिले, तो हो सकता है उसमें स्टॉक जो है ना वो रिएक्ट करता हुआ ना देखे या फिर स्टॉक जो है वो गिर जाए। राइट, ये ध्यान रखिएगा, पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर स्टॉक डाउन आ गया तो आप उसके जो एक इमेज बना कर रखे थे वो इमेज आप बर्बाद करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये अभी शुरुआती दौर है नेटवेब के लिए, तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैं तो बस एनवीडिया के कोलैबोरेशन को देख रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने किया है पार्टनरशिप, वो बहुत ही कुछ ना कुछ करके दिखाएगा ये नेटवेब उसकी वजह से। और आगे भी इंटरेस्ट रहेगा काफ़ी कंपनियों के, क्योंकि एनवीडिया के साथ काम कर रहे हैं ये, तो बाकियों का ध्यान भी इनके पास होगा क्योंकि ये नॉलेज बहुत गेन कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आगे बहुत ही यूनिक स्टॉक बनने वाला है नेटवेब। हालांकि वैल्यूएशन हाई है तो उस हिसाब से आप अपने आप को टैकल करने की कोशिश करें। बाकी का यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है 922 रुपये निकालना बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस लेवल है
922 और 951 अगर इसने निकाल दिया तो फिर ऑल ऑल टाइम हाई लग जाएगा इसके अंदर, और बाकी का आप सोचिएगा कि ये 4 डिजिट में जाएगा ये स्टॉक। तो मार्केट कैप बहुत छोटा है, 5K का है। ऐसा भी नहीं है, अभी लिस्टेड आपके सामने टाटा टेक्नोलॉजीज मिली है। ऐसी कंपनियां हमें चाहिए, पैसा उनमें बनता है जो धीरे 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 ना शुरुआत कर रहे हो। वहाँ पर अपना पैसा अगर लगा होगा तो वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा हमें देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। वो कंपनियाँ बड़ी होंगी, 5 गुना 10 गुना होंगी, तो हमारा पैसा जो है ना वो 10 टाइम 15 टाइम इस तरीके से होते हुए दिखेगा। जो ऑलरेडी बड़ी बनकर लिस्टेड होती हैं वो फिर वहाँ पर हम लोग को उतना नहीं मिलता है रिटर्न जो कि हम सोचते हैं। तो अगर रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि ग्रोथ स्टॉक है और पी रेशियो तो हाई रहेगी। बाकी वगैरह वगैरह आप थोड़ा सा और सर्च करिए इसके बारे में, समझ में आएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।